बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। विटामिन्स और ग़िज़ाइयत से भरपूर एक ऐसी गरी जो जिस्म को प्रोटीन, विटामिन ई, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम समेत 15 से ज़ायद ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बादाम की गरियाँ खाने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, बादाम की गरी को कब और कैसे खाना चाहिए, और बादाम की गरियाँ खाने से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं, और क्या बादाम की गरियाँ खाने से जिनसी और जिस्मानी सेहत बेहतर होती है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिएगा। शुगर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बादाम बेहतरीन ग़िज़ा है। बादामों की गरियों में मोनोसैचुरेटेड की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि जिस्मानी अफ़ाल के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये खून में ग्लूकोज़ की मिकदार मुतवाज़न रखते हैं, जबकि ग्लूकोज़ के जज़ब होने के अमल को कंट्रोल भी करते हैं। आसान अल्फाज में बादाम ब्लड ग्लूकोज़ की सतह को कंट्रोल करने में मदद दे सकते हैं, जिससे ज़ियादतीस में मुब्तला होने का ख़तरा कम होता है। बादाम खाने से इंसुलिन की मुज़ाहमत की रोकथाम भी होती है, जो कि ग्लूकोज़ की सतह बढ़ाने का बाइस बनती है। बादाम ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब होने में भी मदद देते हैं। हाफ़ज़े को तेज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बादाम खाने की ज़रूरत नहीं होती, बस 6 से 8 बादामों की गरियाँ रात को पानी में भिगोकर सुबह खाना ही बहुत फ़ायदेमंद है। माहिरीन के मुताबिक पानी में भिगोकर बादाम खाना ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म में आसानी से जज़ब होने में मदद देता है। इसमें मौजूद विटामिन B6 प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में भी मदद देता है, जिससे दिमागी खुलियात में आने वाली ख़राबियों की मरम्मत में मदद मिलती है। बादाम निज़ाम हाज़मा भी बेहतर बनाते हैं। बादामों को भिगोकर खाना ग़िज़ा के हज़म होने के अमल को ज़्यादा हमवार और तेज़ कर देता है। जब पानी में बादामों को भिगोया जाता है तो इसमें एक मखसूस एंजाइम की तह बन जाती है, जो इसे आसानी से हज़म होने में मदद देने के साथ मुकम्मल ग़िज़ाइयत जिस्म को फराहम करती है। इसके अलावा ऐसे बादामों से चर्बी पिघलाने वाले एंजाइम के इखराज में भी मदद देते हैं। साइंसदानों ने साबित किया है कि रोज़ाना 4 से 6 बादाम भिगोकर खाना दिमागी टॉनिक का काम करता है और दिमागी अफ़ाल को बेहतर करता है। अगर आप जिस्मानी वज़न में कमी के ख्वाहिशमंद हैं तो बादाम को रोज़ाना की ग़िज़ा का हिस्सा बनाने पर गौर शुरू कर दें। बादामों को भिगोकर खाना जिस्मानी वज़न में कमी के अमल को तेज़ करता है। इसमें मौजूद मोनोसैचुरेटेड फ़ैट बेवक़्त भूख की ख्वाहिश पर काबू पाने में मदद देता है। पानी में बादाम को भिगोकर इस्तेमाल करने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाने में मदद मिलती है। इस गरी में मौजूद मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दौरान खून में मौजूद नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करता है। इसके अलावा बादाम में मौजूद विटामिन ई भी कोलेस्ट्रॉल लेवल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत में मदद देता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखने से दिल की सेहत में भी बेहतरी आती है। इसमें मौजूद प्रोटीन, पोटाशियम और मैग्नीशियम खून की शरीयानों के निज़ाम को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा विटामिन ई ऐसा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो अमराज़े क़ल्ब का ख़तरा कम करता है। बादामों में वो सब विटामिन और अज्जा होते हैं जो बालों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होते हैं और इन्हें मजबूत बनाते हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और जिंक बालों की नशोनुमा बेहतर करते हैं, जबकि विटामिन ई इन्हें मजबूत और विटामिन बी चमकदार और लंबी उम्र देते हैं। बादामों में विटामिन ई की ऐसी किस्म होती है जो कि ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से कैंसर का बाइस बनने वाले फ्री रेडिकल्स के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है। मुख्तलिफ तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में बादामों के इस्तेमाल और आंतों, मसाने या ब्रेस्ट कैंसर के ख़तरे में कमी के दरमियान तल्लुक़ को दरियाफ्त किया गया है। बादामों में मैग्नीज़ नामी जुज़ मौजूद होता है, जो कि कोलेजन नामी एक प्रोटीन की मिकदार बढ़ाने में मदद देता है और जिल्द को हमवार रखता है।
اس میں شامل وٹامن ای بھی بڑھاپے کے اثرات کے خلاف جدوجہد میں مدد دیتا ہے۔ بادام میں میگنیشیم، کیلشیم اور فاسفورس موجود ہوتا ہے جو کہ مضبوط اور صحت مند ہڈیوں اور دانتوں کے لیے ضروری ہے۔ باداموں کا استعمال ہڈیوں کے بھربھرے پن یا فریکچر کا خطرہ کم کرتا ہے، جبکہ عمر بڑھنے سے دانتوں کی فرسودگی کا امکان بھی کم ہوتا ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ مردانہ کمزوری اور جنسی کمزوری کے لیے بادام کتنا فائدہ مند ہے اور اسے کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر جنسی اور جسمانی کمزوری حد سے زیادہ ہے اور مردانہ طاقت کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے تو بادام آپ کو لازمی استعمال کرنے چاہیے۔ مردانہ کمزوری، جنسی کمزوری کے لیے آپ نے باداموں کی گریاں 30 سے 35 لینی ہے۔ اگر زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ 30 سے 35 باداموں کی گریاں لے کر صبح کو بھگو دیں اور رات کو ان کے چھلکے اتار کر گرائنڈ کر لیں۔ اب اس میں آدھا کلو یا آدھا لیٹر دودھ شامل کریں اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اسے چولہے کے اوپر ہلکی آنچ پر رکھ دیں۔ 15 سے 20 منٹ تک پکائیں۔ پکانے کے بعد چولہے سے اتار لیں اور جب تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو پی لیں۔ اس باداموں والے دودھ کے استعمال سے آپ کی جسمانی جنسی کمزوری دنوں میں ختم ہو جائے گی اور جسم میں ہونے والا کھچاؤ اور دردیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو امید ہے آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ باداموں کا استعمال لازمی کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے دوست احباب کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔